नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर जो है स्टार्ट की है और फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है। ये आज का लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर है। तो हम जो है वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। सिलेबल मैंने आपको छोड़ा था लास्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में, जानकारी इकट्ठा करेंगे। और वर्ड्स के बारे में आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है दोस्त? तो वो आज हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, है ना। देखो दोस्त, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको राइटिंग के लिए थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, कहाँ जा रहा है भाई? चलिए, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके बारे में ज़रा ध्यान से समझना है। अब देखो, अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूँ तो जैसे कोई वर्ड है, किसी सेंटेंस में कोई वर्ड किस प्रकार से यूज़ किया गया है ना, वो के क्या फंक्शन कर रहा है वहाँ पर, है ना, क्या उपयोग कर रहा है ना। अब अगर मैं हिंदी में पहले बोलूँ तो सेंटेंस के शब्दों के रूप में के रूप, उपयोग तथा बनावट के आधार पर जो होता है उसको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं कि भैया कि यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कि कोई भी वर्ड, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो कोई भी वर्ड जो है किसी भी सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, उसके इस यूज़ के आधार पर हम वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच बांट लेते हैं। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इंग्लिश में जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं वो टोटल होती हैं 8। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं दोस्त? 8 होती हैं। यानी एक शब्द को, कई जो शब्द होते हैं 8 प्रकार से शब्दों का यूज़ किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इनके सबके नाम जान लेते हैं भैया। पहला होता है आपका नाउन। क्या होता है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा आपका होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। हालांकि अगर आप बिल्कुल शायद और ज़्यादा जानना चाहते हो तो डी साइलेंट होता है, तो आप बोलेंगे तो एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। डी तो साइलेंट ही होता है, लेकिन सब बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं यार, बोलने में क्या दिक्कत है? सभी वो जो बोल रहे हैं तो बोलते रहो। हालांकि डी साइलेंट होता है तो एडजेक्टिव इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखेंगे वर्ब। क्या देखेंगे? वर्ब। इसके बाद फिफ्थ आपका आता है एडवर्ब। क्या आता है दोस्त? एडवर्ब आता है। इसके बाद मैं सिक्स्थ की बात करूँ तो सिक्स आपका जो होता है वो होता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, है ना। सेवन्थ की मैं बात करूँ, सेवन्थ आपका होता है कंजंक्शन। और आठवां आपका होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। कई बार आपको है ना नोवा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिल जाता है। वो नोवा कुछ नहीं होता, एडजेक्टिव का एक भाग होता है जिसे बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। कई बार लोग नोवा पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं, लेकिन होते कितने हैं? आर्टिकल होते हैं। नोवा आर्टिकल होता है जो किसका? एडजेक्टिव के अंदर ही आ जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो अपन एडजेक्टिव को नहीं पढ़ना अभी तो, ठीक। चलिए, तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन को एक एक करके पढ़ना है। ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है ना। तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपसे जो है थोड़ा सा हम लोग जो है ज्ञान का वर्धन करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो जो कि आपका क्या है? नाउन। यहाँ देखना, याद रखना, यहाँ हम केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं नाउन का, चाहे प्रोनाउन का, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये मत समझना कि मैंने नाउन 5 मिनट पढ़ाया, नाउन खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन की तरह पढ़ा जाएगा, है ना। तो चलिए पहले हेडिंग डालते हैं नाउन की तरफ। तो जो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। अब नाउन की मैं वो बड़ी सी डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाने वाला कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। नहीं, इतने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा सिंपल सा याद रखें कि नाउन क्या होता है दोस्त? नाउन आपका होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। अगर हिंदी में बात करूं तो ऐसा शब्द जो नाम रखा जाता है, ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी का नाम रखा जाता है, नेमिंग वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? नेमिंग वर्ड। जैसे अब एक बात को आप समझो, आपने नाम रखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ों के नाम रखे होंगे। आपने तो नाम ऐसी चीज़ों के रखे होंगे जो दिखाई देता है, विजिबल। अच्छा, नाम तो उन चीज़ों के भी आपने रखे होंगे जो दिखाई नहीं देता, यानी नॉन विजिबल। नॉन विजिबल या इनविजिबल बोल सकते हो ना। नॉन विजिबल या इनविजिबल। विजिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? विजिबल को बोलते हैं दृश्य। क्या? दृश्य, जो दिखाई दे। और अनविजिबल, नॉन विजिबल को क्या बोलते हैं? अदृश्य, जो दिखाई न दे। है कि नहीं भाई? अब विजुअल के अंदर मैं बात करूं, एक सेकेंड।
विजुअल की बात करूँ तो विजुअल के अंदर आपका क्या क्या जाएगा, जैसे आप कोई पर्सन की बात करें, किसकी बात करें, किसी पर्सन की बात करें, आप किसी प्लेस की बात कर सकते हो, किसी प्लेस जगह का भी तो नाम रख सकते हो, आप किसी थिंग्स का नाम रख सकते हो, किसका रख सकते हो, थिंग्स का। आप चाहो तो एनिमल्स के भी नाम रख सकते हो, किसके नाम रख सकते हो, एनिमल्स में। ये विजुअल की बात कर रहा हूँ मैं। अदृश्य में फीलिंग्स, अपन फीलिंग भी तो पा रखते हैं, फीलिंग्स के भी तो नाम रखते हैं। कैसे, भूख, प्यास, हंसना, सॉरी हंसी, दुख, ये सब क्या है, ये फीलिंग्स हैं। इनको केवल महसूस किया जा सकता है, इनको देख नहीं सकते, है ना। अब आइए इन पर कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई, कि कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको स्पष्ट करता हूँ इस चीज़ों को। चलिए एग्जाम्पल जो है सही तरीके से आपको सारी चीज़ों का जवाब दे देगा। चलिए अब देखो, तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय। क्या बोला मैंने, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अच्छा पहली बात करूँ तो राम किसी न किसी चीज, राम किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। अच्छा बॉय भी तो अपन किसी जाति का, कोई लड़का लड़की है ना, जो जिसमें अलग कैरेक्टर अपन बांट रखे हैं उसे अपन बॉय बोल देते हैं, तो ये भी तो किसी का नाम है दोस्त, ये भी क्या है आपका, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। इतनी बात समझ में आई। चलिए सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात दूँ, मैं फिर से एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने बोला ग्वालियर, ग्वालियर इज़ अ स्मॉल सिटी। तो ग्वालियर एक छोटा शहर है कि नहीं भाई। अब मानो चाहे नहीं मानो, अब देखो ग्वालियर एक जगह का नाम है दोस्त, प्लेस का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन। अपन ने ग्वालियर एक जगह का नाम रखा है, तो ये क्या हो गया, नाउन। अपन सिटी भी बोलते हैं, जो थोड़ा सा डेवलप होता है गांव के मुकाबले, उसे अपन सिटी कह देते हैं। तो दोस्त इसको भी अपन ने क्या बोला, नाउन। क्या बोल दिया, नाउन। तो ये भी नाउन हो गया, पक्की बात है। चलिए नेक्स्ट की बात करूँ, फिर से मैंने आपसे बोला, फिर से एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने बोला राम इज़ हैप्पी, राम इज़ हैप्पी, कि राम खुश है। राम कैसा है भाई, खुश है ना। चलिए तो अपन देख सकेंगे, तो राम तो किसी ना किसी का नाम ही है, तो ये तो नाउन हो गया। तो राम कैसा है, ये यहाँ पे हैप्पी एडजेक्टिव होगा है ना, इसका एग्जाम्पल को लेना गलत है, एग्जाम्पल लेना ही नहीं है ये वाला। चलो देखो नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं आपसे, एक अगला अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। किस पे रह गया है, एक सेकेंड, थिंग्स पे, दिस, ऐसे ले लेते हैं इसको, लेते हैं मतलब दिस इज़ माई पेन। मैंने बोला ये मेरा पेन है। अब देखो तो अब पेन क्या एक वस्तु है, अब हर किसी को तो पेन बोल नहीं सकते, एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पेन। तो बेटा पेन से भी अपन किसी ना किसी को जानते हैं, नाउन। मतलब एक किसी का नाम लेने के, जब भी मैं किसी की चीज़ का नाम लूँ तो उसकी तस्वीर आपके सामने बन जाए तो वो नाउन होगा। किसी भी नाम को लेने के बाद आपके मन में कोई भी तस्वीर बन रही है दोस्त, वो क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन। और अच्छे से समझना है तो थोड़े और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैं और बात करूँ तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल, आपने बहुत जगह सुना होगा, क्या, कि स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ, HEALTH। तो स्मोकिंग क्या होती है, हेल्थ के लिए इंजीरियस होती है। इंजीरियस मतलब होता है हानिकारक। अब देखो ये क्या है दोस्त, क्या हानिकारक होती है स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। हालांकि नाउन में अगर बात करूँ तो ये जीरंड है, क्या है, जीरंड। अब जीरंड में तो दिमाग मत लगाना कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी हो और वो सब्जेक्ट का काम करे तो उसे हम जीरंड बोल देते हैं। इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप तो ये समझो स्मोकिंग क्या है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, नाउन की तरह। और हेल्थ, स्वास्थ्य, ये भी क्या है, नाउन की तरह होगा। ये भी क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है कि नहीं भाई। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्त। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही सीखेंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल अपन करेंगे उतने ज़्यादा अपन सीखेंगे, ठीक है। और मैं बात करूँ, मैंने बोला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने बोला दिस इज़ माई डॉग, दिस इज़ माई डॉग। मैंने बोला ये मेरा कुत्ता है। अब देखो कुत्ते से अपन किसी एक विशेष जानवर के बारे में मैं जब भी कुत्ता बोलूँगा तो यानी डॉग बोलूँगा तो आपके मन में किसी ना किसी चीज़ की फ़ोटो बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। तो दोस्त ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। इतनी बात समझ में आई। मेरे हिसाब से इतना नाउन का इंट्रोडक्शन आपके सभी के लिए काफ़ी था कि भैया नाउन क्या होता है। इतनी चीज़ों में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज़ जो हमको पढ़नी है,
जिस चीज़ के बारे में हमें सेकंड बार जानना है वो क्या होता है? दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है दोस्त? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? देखो प्रोनाउन का देखो प्रो में क्या छुपा है? प्रो का मतलब क्या होता है? पहले, एक से समझ सकते हैं पहले, और नाउन का आप जानते ही हैं, नेमिंग वर्ड। तो जो नाउन से पहले आकर उसकी जगह ले ले उसे ही क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जो नाउन से पहले आकर उसकी जगह ले ले उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझेंगे भैया, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला राम इज़ माय फ्रेंड। क्या बोला मैंने भैया? राम मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं चाहूँ अगर मुझे मान चलो कि मैं वो नाम नहीं लेना, तुम कैसे बोल सकते हो? इस चीज़ को ही मैं अलग तरीके से अगर बोलना चाहूँ तो मैं बोल दूँगा ही इज़ माय फ्रेंड। मतलब मैं बात तो राम की कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया? अगर राम का नाम नहीं लिया। देखो अगर राम बोलता तो ये नाम था, अगर नाम था तो ये नाउन कहलाएगा। लेकिन अब की बार मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन दिखा तो उस व्यक्ति को रहा हूँ, तो बेटा ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन। कि मतलब अपन ने नाम नहीं लिया, लेकिन डिनोट तो सही कर रहे हैं। तो जो नाउन, ये ही किसकी जगह पे आया है? नाउन की जगह पे, राम की जगह पे आया है ना। तो जो राम यानी नाउन की जगह पे आया है, अगर जो चीज़ नाउन की जगह पे आती है वही तो क्या होती है? प्रोनाउन होती है। क्या होती है? प्रोनाउन। जैसे और एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने बोला राहुल लव्स। किससे प्यार करता हूँ मैं? किसी से भी कर लेते हैं, काजल। राहुल लव्स काजल। अब मैंने बोला राहुल प्यार करता है किसको? काजल को। खुश मत हो जाना। लेकिन अगर मैं बोलूँ, मुझे नाम नहीं लेना, मैं तो बोल दूँगा ही लव्स काजल। क्या? ही लव्स काजल। तो आप देखो ये ही किसकी जगह पे आया है? राहुल के नाम, राहुल की जगह पर। और राहुल क्या था? नाउन था। और यही राहुल की जगह पे आया है, तो जो नाउन की जगह पे आता है वही तो क्या कहलाता है? आपका प्रोनाउन कहलाता है। वही क्या कहलाता है दोस्त? प्रोनाउन। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो आप एक बात को समझेंगे बहुत ध्यान से कि भैया प्रोनाउन आया ही क्यों? सर ज़रूरत क्या थी? प्रोनाउन रोकता है रिपीटेशन। क्या रोकता है? रिपीटेशन को अवॉइड करता है। रिपीटेशन को क्या करता है? अवॉइड करता है, रोकता है ना। रिपीटेशन को रोकता है। कौन? प्रोनाउन रोकता है। किसकी रिपीटेशन को रोकता है दोस्त? तो ये नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। किसकी रिपीटेशन को रोकता है? तो नाउन की रिपीटेशन को रोकता है कि नाउन बार बार ना आए। जैसे अपने काऊ का निबंध पढ़ा होगा, है ना, गाय का निबंध पढ़ा है। बोला गाय हमारी माता है, हम इसकी पूजा करते हैं, है ना, इसके 4 पैर होते हैं। तो आप देखेंगे गाय शब्द का एक बार यूज़ किया, फिर अपन इसके, इसकी, है ना, इसके, फलाना, इसका, इसकी, इन शब्दों का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें पता तो होता है किसके बारे में बात चल रही है। अपन को पता होता है कि भैया बात तो चल रही है गाय के बारे में, लेकिन अपन ने गाय शब्द का यूज़ केवल एक बार किया। जैसे महात्मा गांधी का जन्म फलाना इस जगह पर हुआ था, ठीक है। वह पढ़ने के लिए पोरबंदर गए, उनकी शादी, इतनी उम्र में उनके इतने बच्चे थे, तो उनका वह, ये सब क्या है? जैसे महात्मा गांधी के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन हुआ केवल एक बार। महात्मा गांधी शब्द का यूज़ केवल एक बार हुआ, लेकिन बाकी, और फिर अपन ने उनका, उनकी, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है, क्योंकि उनके नाम की जगह पर यूज़ हो रहा है। बार बार उनका नाम ना लिखना पड़े, है ना। तभी तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? सर बिल्कुल सही बात है। और बात करूँ मैं, और जैसे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ध्यान रखना। अच्छा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने बोला एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मैंने बोला पेपर PAPER है ना। पेपर इज़ मेड ऑफ वुड। तो पेपर जो है किससे बना होता है? लकड़ी से बनता है, ठीक है कि नहीं। अब मैं नहीं, पेपर का पेपर नहीं लिखना चाह रहा, मैं तो ऐसा लिखूँगा, इट इज़ मेड ऑफ वुड। तो आप समझ गए होंगे कि ये किसके लिए आ रहा है? पेपर के लिए। अब पेपर को तो अपन जानते हैं सर, पेपर नाउन होता है, क्योंकि पेपर जब भी बोलता हूँ तो किसी न किसी चीज़ की तस्वीर मेरे सामने आती होगी, और ये पेपर की जगह पे आ रहा है, और जो किसी भी नाउन की जगह पे आ रहा है वही तो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। वही क्या कहलाता है दोस्त? प्रोनाउन कहलाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सर बिल्कुल क्लियर है ना। तो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास, ठीक है, जो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है
वो है एडजेक्टिव। क्या है दोस्त? एडजेक्टिव। क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि भैया डी साइलेंट रहता है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है दोस्त? तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? ऐड डिटेल इन नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन में क्या करता हूँ, एक सेकंड दोबारा लिखना पड़ेगा। तो क्या करता है भैया कि नाउन और प्रोनाउन में जो क्या करता है, डिटेल ऐड करता है। नाउन और प्रोनाउन में जो है डिटेल ऐड करता है ना। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आ गई? सर बिल्कुल भाई समझ में आ गई, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करे उसे इनका बोलते हैं एडजेक्टिव। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, फिर समझाता हूँ कैसे, समझना ध्यान से। मैंने बोला एक बात को समझो। मैंने बोला राहुल इज़ माय फ्रेंड। राहुल मेरा दोस्त है भाई, क्या दिक्कत है? अब बताओ, अपन जानते हैं सर दोस्त किसी एक विशेष कैटेगरी को दिखाता है, तो ये क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन हो गया। समझो ना कि दोस्त मैं बोलूँगा तो किसी विशेष कैटेगरी के लोग सबको दोस्त बोल दोगे क्या? नहीं, जब भी मैं दोस्त बोलूँगा तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि भैया कि दोस्त उस सर्कल को लिया जिसमें अपन रह रहे हैं, है ना। अब राहुल भी नाउन है, नाउन किसी का नाम है, तो ये भी क्या है? नाउन। अच्छा ये बताओ, ये दोस्त है तो किसका दोस्त है? सर मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। कैसा बोला? माय फ्रेंड। किसका दोस्त? मेरा दोस्त। तो तुम्हें नहीं लगता ये सर ये माय जो है इस फ्रेंड में डिटेल ऐड कर रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि ये माय जो है इस फ्रेंड में डिटेल ऐड कर रहा है? किसका दोस्त? मेरा दोस्त। तो बेटा यही क्या है? आपका एडजेक्टिव है। यही क्या है? एडजेक्टिव है। समझे कि नहीं समझे? बूझे कि नहीं बूझे? नहीं बूझे? फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बूझेंगे। चलो कैसे लेते हैं देखते हैं, है ना। मैंने बोला क्या? मैंने बोला फिर से, मैंने बोला भैया राम जो है, राम इज़ अ गुड बॉय। मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा एक बात को छोड़ो, बाकी सब ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस गुड को हटा दूँ तो क्या सेंटेंस में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ तो राम एक अच्छा लड़का है। राम एक लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये जो गुड है किस में डिटेल कर रहा है? सर इस बॉय में ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। देखो राम किसी का नाम है तो दोस्त नाउन हो गया। बॉय किसी एक कैसे कैटेगरी दिखा था सर, ये भी नाउन हो गया। और राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो तुमको नहीं लगता कि दोस्त ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है? तुमको नहीं लगता कि ये एडजेक्टिव है? ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। ए भाई कहाँ जा रहा है? रूठ जाता है बात बात पे यार। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एग्जाम्पल समझते हैं। हटना भाई, ठीक है चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने बोला राहुल इज़ अ लेज़ी बॉय। तो राम कैसा लड़का है? एक लेज़ी लड़का। लेज़ी मतलब आलसी लड़का है। अब तुमको नहीं लगता कि सर बॉय तो नाउन होगा? बॉय नाउन है सर, राहुल भी नाउन है। राहुल क्या है? नाउन। अच्छा राहुल कैसा लड़का है? सर आलसी लड़का है। तो आलसी तुमको नहीं लगता कि जो सर एडजेक्टिव होगा? क्या होगा? एडजेक्टिव। आई होप मुझे आप लगता है कि आपको मैंने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने में समर्थ रहा हूँ। मैंने आपको ये 3 पार्ट्स ऑफ उसी समझा दिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बाकी आपको जो भी कमी लगे आप कमेंट करना। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम दोबारा से इस पर वीडियो लेके ज़रूर आएंगे, ठीक है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।